हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस लेक्चर में आप सभी से डिस्कशन करने वाले हैं एसआई जो कि सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी उन सभी से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। जो भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पर आए हैं, आप सभी अंतिम रूप से इस वीडियो को देखें। सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में आप सभी को किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में क्या चीजें पूछी जाएंगी। पहला वीडियो जो अपलोड किया गया है हमारे चैनल के माध्यम से, उस वीडियो में कैंडिडेट्स द्वारा रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है हमको, इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि सभी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में जाने के लिए, तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, इसीलिए इस वीडियो को फिर क्रिएट किया जा रहा है। यदि आप सभी जाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और रूल्स रेगुलेशन हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते रहेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी लड़का द्वारा किसी लड़की को प्रपोज किया जाता है, तो मान लीजिए इस स्थिति में लड़की द्वारा थाना में जाके केस करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये बातें मान ले कानून के अनुसार आईपीसी की जो धाराएं हैं, आईपीसी के सेक्शन, किसी भी सेक्शन में आईपीसी के सभी सेक्शन के अनुसार ये चीजें मान्य नहीं है। अर्थात किसी भी लड़का द्वारा किसी लड़की को प्रपोज किया जाता है तो इस स्थिति में लड़की द्वारा थाना में केस किया जाना असंभव है, मतलब कि केस इसका नहीं होता है। ठीक है, और फरवरी में ही प्रपोज डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी समझने की प्रयास करेंगे। कानूनी व्यवस्था, आईपीसी की धाराएं जो है, विधि व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन के अंदर, उन सभी बातों को भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से है कि यदि किसी लड़का द्वारा किसी लड़की को प्रपोज किया जाता है तो उनके द्वारा थाना में एप्लीकेशन दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आईपीसी के किसी भी सेक्शन के अंतर्गत ये चीजें उल्लेखनीय नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई भी थानेदार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फिर नेक्स्ट पॉइंट हम सभी समझने की प्रयास करेंगे। ये एक पॉइंट रहा, और दूसरी पॉइंट आप सभी ध्यान दे, बोर्ड पर क्या चीजें लिखी गई है यहां पर आप सभी ध्यान देने की प्रयास करेंगे। किसी लड़की या महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना भी खिला सकता है जेल की हवा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इसको इस वीडियो में ही समझाएंगे, आप सभी बने रहेंगे। किसी लड़की या महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना भी खिला सकता है जेल की हवा, तो इसको सभी समझेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को 14 सेकेंड से अधिक घूरना या फिर लगातार उनको देखना, ये हमारे भारतीय जो दंड संहिता है उनके विरुद्ध है, मतलब ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए विधान बनाए गए हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति करते हैं इस तरह के कार्य, तो उनके खिलाफ यदि आवेदन दिया जाता है या फिर केस किया जाता है तो उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी उनकी विवरण यहां पर है, आप सभी समझेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और धारा 509 के तहत गंभीर आरोप माना जाता है इसको। ठीक है, यहां जो चीजें लिखी गई है, ऐसी कर्तव्य कोई भी पुरुष द्वारा यदि की जाती है तो उनके खिलाफ क्या माना जाएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। जब अपराध करेंगे तो उनकी कुछ दंड विधान भी होती है, वो भी नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत सजा का विधान है। आरोप सिद्ध होने पर यदि व्यक्ति
महिला द्वारा यदि थाने पे केस किया जाता है और इसकी निरीक्षण के बाद यदि व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत सजा का विधान है। आरोप सिद्ध होने पर व्यक्ति को पहली बार में 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्राविधान है। ठीक है, यदि व्यक्ति सिद्ध हो जाता है कि इसके द्वारा इसी कार्य किया गया है तो भारतीय दंड संहिता के अनुरूप उस व्यक्ति को 1 साल से लेकर 3 साल तक जेल का हवा खाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप सभी को क्या समझाया है कि किसी भी लड़का द्वारा किसी भी लड़की को प्रपोज किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, यदि लड़की द्वारा आवेदन दिया जाता है थाने में फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी के किसी भी सेक्शन में ये चीजें उल्लेखनीय नहीं है। और ऐसी क्वेश्चन आप सभी को इंटरव्यू में भी देखने को मिलती है। जिस किसी भी एग्जामिनेशन में दरोगा का एग्जामिनेशन होती है उनमें इंटरव्यू भी कंडक्ट की जाती है, लेकिन हालांकि हमारे झारखंड में ये चीजें नहीं है पैटर्न में चेंज होने के कारण। ठीक है, तो समझने की प्रयास करेंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत होती है, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी विधान है, तो इसीलिए सभी व्यक्ति इसी के अनुरूप चलेंगे। जैसे हमारे भारतीय संविधान में इन दोनों मुद्दों को भारतीय संविधान के साथ तुलनात्मक रूप से देखने की कोशिश करें। भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर है। ठीक है, पहले जो कॉन्सेप्ट बताएं उनके अनुसार क्या है, लचीला है। और दूसरी पॉइंट यहां जो है, इस पॉइंट के आधार पर भारतीय संविधान कठोर है, क्योंकि जहां पर जिस किसी भी चीज में बेनिफिट है तो लॉस भी है। ठीक है, तो सभी समझेंगे, इस तरह से आप सभी इस एग्जामिनेशन को करेक्ट कर पाएंगे, जो कि हमारे झारखंड में जेएसएससी द्वारा कंडक्ट की जाएगी। एसआई का पेपर सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, इसमें आप सभी को सब इंस्पेक्टर में किस प्रकार से आप सभी सेवाएं देंगे, कौन सी विधि व्यवस्था बना के रखेंगे, उसके लिए 3 प्रकार के विषय हैं जो कि अपने क्षेत्र से रिलेटेड है। बाकी अदर चीज किसी भी एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है, लेकिन ये 3 चीज बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो इनको आप सभी समझ लेंगे। पुलिस हस्तक नियमावली भाग 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी दरोगा के एग्जामिनेशन में। दूसरी नंबर पर आती है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक किताब भी आती है, उस किताब के माध्यम से आप सभी अध्ययन करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप सभी कमेंट करेंगे तो हमारे चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दंड संहिता, जिसके माध्यम से किसी भी केस या कोई मुकदमा होता है उन सभी का जब अंतिम रूप से निर्णय निकल के आते हैं, उसके बाद जो उनके खिलाफ दंड लगाए जाते हैं या फिर दंड दिए जाते हैं, तो वो भारतीय दंड संहिता के आधार पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईपीसी। आईपीसी के विभिन्न धाराएं हैं, उन सभी धाराओं के अनुसार ही व्यक्ति को सजा दी जाती है। तो कुछ धाराओं का डिस्कशन इस लेक्चर में किया जाएगा, जो कि थोड़ा वायरल वाला धारा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये 3 जो बुक है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु, इन सभी बिंदु से रिलेटेड एक एक लेक्चर प्रतिदिन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को दिया जाएगा इसकी विषय वस्तु एवं सामग्री। तो इस लेक्चर में आप सभी को जो वायरल वाला धारा है उन सभी को आप सभी समझ लें। ठीक है, तो आप सभी नोट करेंगे, सभी कैंडिडेट ध्यान पूर्वक इसको नोट करेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो सभी को ही ध्यान देंगे इसमें, जो कि एक वायरल वाला धारा है जो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं। और विभिन्न अध्याय जो है आईपीसी की, उन सभी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो वो वाला यदि लेक्चर आप सभी देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को आप सभी देख लेंगे। और किसी भी कैंडिडेट की कुछ भी डाउट रहती है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, तो इसको समझ लें।
धारा 120 के तहत क्या किया जाता है, षड्यंत्र करना। षड्यंत्र यदि कोई भी व्यक्ति करती है किसी के खिलाफ कुछ भी, तो उस व्यक्ति को अंदर करने के लिए, ठीक है, जिसके बारे में षड्यंत्र किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा यदि केस की जाती है तो धारा 120 के द्वारा इसकी केस को नोट की जाएगी पुलिस द्वारा, ठीक है, धारा 120 के तहत। ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और एग्जामिनेशन का आप सभी एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न उतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत आसान ही पूछी जाती है। मैथ की भी क्वेश्चन जो पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप सभी देखेंगे, उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 141, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है, विधि के विरुद्ध जो नियम के उल्लंघन जो होते हैं, विधि द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनके विरुद्ध जमाव, किसी भी जगह पर व्यक्ति इकट्ठा हो जाना, ठीक है, ये विधि के विरुद्ध है। और जमाव मतलब इकट्ठा होना, तो क्या है ये धारा 141। और धारा 144 द्वारा क्या होता है, ये भी पूरा वायरल वाला क्वेश्चन है। धारा 144 किस जगह पर लागू होता है और क्या होता है, ये चीजें सभी एस्पिरेंट कमेंट करेंगे। धारा 144। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले चरण पर, धारा 191। इसमें क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य देना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी दो व्यक्ति द्वारा यदि केस होती है, ठीक है, उसमें तीसरी व्यक्ति द्वारा जब मिथ्या साक्ष्य देती है कोई तीसरा व्यक्ति और पकड़ में आ जाती है बाद में, तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देते हैं, धारा 191 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 201, ठीक है, इसमें सबूत मिटाना, ठीक है, कोई भी प्रमाण है उसको मिटाना, मतलब कि प्रूफ के साथ आप सभी मिटा सकते हैं इसमें, तो उसके लिए सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 300। इसमें यदि किसी व्यक्ति, ठीक है, हत्या करना, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हत्या कर दी जाती है तो उसको धारा 300 के तहत गिरफ्तार की जाएगी, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स इस चीज को याद रख लेंगे अपने माइंड सेट पर, ताकि जब भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछी जाए आपसे, तो आप सभी अपनी माइंड सेटअप को याद करते हुए क्लिक क्या करना है, धारा 300, ठीक है, हत्या करना। हत्या के मामले जब पूछी जाएगी क्वेश्चन, उस टाइम पे सभी को धारा 300 ही क्लिक करना है। धारा 302 के तहत क्या चीजें होती है, हत्या का दंड, ठीक है। धारा 300 में हत्या कर देने पर गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन उसकी दंड विधान जो है उसमें धारा 302 के तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 307। इसमें क्या है, हत्या की कोशिश, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जाती है या फिर हत्या की कोशिश की जाती है, ठीक है। इस प्रकार की घटना को धारा 307 के तहत नोट की जाती है। नेक्स्ट है धारा 309, ठीक है। इसमें क्या है, आत्महत्या की कोशिश, कोई व्यक्ति, ठीक है, आत्महत्या करना चाहती है, मतलब स्वयं मरना चाहती है, तो यह भी नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुरूप सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए कोई व्यक्ति आत्महत्या करके नहीं मर सकते हैं, ठीक है। आत्महत्या करना, ठीक है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी धारा 309 के तहत। नेक्स्ट है धारा 310। इसमें ठगी करना, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ठगता है, यानी छल से हो या फिर किसी भी तरह से, ठीक है, ठगी करना। जब ठगी के मामले आप केस कीजिएगा उस टाइम पे किस धारा के अंतर्गत इस केस को नोट की जाएगी, तो धारा 310। ये सभी वायरल वाला क्वेश्चन है, सभी कैंडिडेट इसको नोट करेंगे और याद भी करेंगे, ताकि इसकी एग्जामिनेशन जब हो उस टाइम पे आप सभी अच्छी तरीके से अपनी क्वेश्चन को हल कर सकें और अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर सकें, ताकि सिलेक्शन निश्चित तौर पर आप सभी का हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन धारा 312। इसमें आती है धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात करना, ठीक है।
अभी वर्तमान में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है इस टाइम पे, ठीक है, पहले ही पता कर लिया जाता है कि बच्चा लड़की है या फिर लड़का, ठीक है। जब माता पिता को इसके बारे में पता चलती है कि नहीं बच्चा लड़की है, उस टाइम पे क्या किया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसकी जानकारी यदि पुलिस वाले को मिलती है तो उस डॉक्टर को और उस माता पिता को भी गिरफ्तार किया जाएगा धारा 312 के तहत, ठीक है। इसलिए किसी भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी माता पिता गर्भपात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। यदि उसकी सूचना मिलती है तो धारा 312 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 351, ठीक है। इसमें आता है कि हमला करना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर, ये सभी मतलब लड़ाई झगड़े के मामले में ही ज्यादातर है, और जो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रखते हैं इस सब में, तो मतलब वैसे कैंडिडेट जो थोड़ा मतलब कि ब्रेन स्ट्रांग हो और शक्तिशाली भी होनी चाहिए तभी इस प्रकार के जॉब में जाए, अन्यथा जिसकी माइंड सेटअप कुछ अलग है तो वैसे कैंडिडेट्स इस जॉब में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ताम झाम वाला काम है और लड़ाई झगड़े से ज्यादा काम मिलेंगे इस जॉब में, ठीक है। तो धारा 312 के तहत गर्भपात करना, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है धारा 351, ठीक है। इसमें हमला करना, कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला करती है, ठीक है, वो हमला कुछ भी हो सकती है, किसी भी माध्यम से हो सकती है हमला, तो उसके लिए धारा किसके अंदर कार्रवाई की जाएगी, धारा 351 के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है 365, धारा 365 के द्वारा क्या किया जाता है, ये सभी क्वेश्चन वायरल वाला क्वेश्चन है और धारा भी वायरल वाला है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगी उस टाइम पे आईपीसी के प्रत्येक अध्याय के अनुसार आएंगे और उसमें अध्याय का अनुरूप सभी चीजें चलेंगे। धारा 365 के तहत अपहरण, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपहरण मतलब आप सभी समझते होंगे, ठीक है, एक जगह से लेके भाग जाना, यही अपहरण, ठीक है। तो उसके विरुद्ध किसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, धारा 365 के तहत। ये धारा किससे रिलेटेड है तो आईपीसी से रिलेटेड है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है, आईपीसी से रिलेटेड है, ठीक है। धारा 365 इसके लिए अपहरण के लिए। नेक्स्ट है धारा 376, इसमें बलात्कार आते हैं, ठीक है। बलात्कार से रिलेटेड जो भी मामले आएंगे सामने तो उस मामले को जब नोट किया जाएगा तो धारा 376 के तहत ही नोट किया जाता है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट पुलिस प्रशासन में जाना चाहेंगे सभी कैंडिडेट के लिए ये चीजें जान लेनी आवश्यक होगी, क्योंकि एक सिर्फ दरोगा को ही, जो दरोगा है उन्हीं को ये नॉलेज चाहिए, ऐसा बात नहीं है। बाकी कांस्टेबल आरक्षी के रूप में जो भी है उनके पास भी ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आगे चलकर उसकी फिर प्रमोशन होने के भी चांस रहती है, तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी रहती है, तो कांस्टेबल के पास भी ये ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 377, इसमें क्या होता है, अप्राकृतिक कृत्य, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में जो भी चीजें हम सभी देख रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं एक पहाड़ है, उस पहाड़ का निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया है क्या, नहीं, वो चीजें पहले से ही बना हुआ है जो कि हम सभी प्राकृतिक रूप से ही मानते हैं, ठीक है। हम सभी जब जन्म लिए उससे पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। हमारे माता पिता जिस टाइम पे थे उस टाइम पे भी थे। पहाड़ का बात बोला जा रहा है, जो पहाड़ है हमारे झारखंड में या फिर अदर स्टेट में भी है, तो पहाड़ जो है पहले से ही है, प्राकृतिक रूप से ही है, उसको किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है। तो अप्राकृतिक कृत्य जो कि एक प्राकृतिक कृत्य होते हैं उसके विपरीत, ठीक है, अप्राकृतिक कृत्य जब करेंगे, कृत्य मतलब कर्म होता है कोई भी काम, तो आपका किसके तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी, तो धारा 377 के तहत कार्रवाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 396, ठीक है, डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, डकैती के दौरान यदि हत्या कर दी जाती है किसी व्यक्ति की तो उसमें धारा किसके तहत कार्रवाई की जाएगी, तो सभी कैंडिडेट इसको याद कर लेंगे, धारा
396 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, डकैती के दौरान हत्या, डकैती कब होती है? अभी तो बहुत कम ही मामले सामने आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे झारखंड में भी, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से ठगी भी होती है और डकैती उसकी भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत कम ही मामले आते हैं सामने। ठीक है, तो उसकी कार्रवाई किसके तहत की जाएगी? धारा 396 के तहत। नेक्स्ट है धारा 412। इसके तहत क्या चीजें की जाती है? तो छीना झपटी, किसी सामान को लेकर छीना झपटी या फिर पकड़ धकड़ जो भी होते हैं, उन सभी से रिलेटेड जब केस सामने आएंगे तो धारा 412 के तहत इस केस को नोट किया जाएगा और उसकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतने ही धाराओं का चर्चा करनी थी, जो कि एक वायरल धाराएं हैं। ठीक है, इन सभी को याद रखना ही है और बाकी सब धारा को भी धीरे धीरे क्लियर कर दिया जाएगा। आप सभी अभी से मन लगाकर पढ़ें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। पिछले वीडियो में कई ऐसे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था, हालांकि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, जितने भी कैंडिडेट को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करें, हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, उस विद्यार्थी को समझाने का प्रयास किया जाएगा हमारी ओर से। जितने भी हो सके हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को समझा सकें। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए फिर लाएंगे, जो भी चीजें होंगी एक बेहतर टॉपिक के साथ आप सभी के साथ पुनः एक बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।